हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 20 जुलाई है और आज करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में कब तक 100% नल कनेक्शन की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2035 तक। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2035 तक अरुणाचल प्रदेश में गांव-गांव, घर-घर नल कनेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोशनी नाडर मल्होत्रा को किस कंपनी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर होगा HCL लिमिटेड। ठीक है, तो HCL लिमिटेड की चेयरपर्सन कौन बनी है? रोशनी नाडर मल्होत्रा। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो रोशनी नाडर मल्होत्रा भारत की सबसे धनी महिला हैं, भारत की सबसे धनी महिला हैं। ठीक है, रोशनी नाडर मल्होत्रा नोएडा में स्थित है इनकी एक कंपनी जिसका नाम है HCL लिमिटेड। ठीक है, और ये जगह लेंगी अपने पिता शिव नाडर का, शिव नाडर की जगह लेंगी। ठीक है, शिव नाडर की जगह पर अब कौन चेयरपर्सन बनेगा HCL लिमिटेड का? तो रोशनी नाडर मल्होत्रा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओशुका रेपोडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए, गैबोन। गैबोन एक देश है जिसकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ओशुका रेपोडा। ठीक है, वह देश की 12वीं PM है, 12 नंबर की PM बनी है। लेकिन महिला की अगर बात करें तो प्रथम महिला बनी है, और अगर क्रमांक से बात करें तो 12 नंबर की PM बनी है। ठीक है ना। ठीक है, इससे पहले 2019 में रक्षा मंत्री थी। कौन थी? रक्षा मंत्री। ठीक है, अब बात करें गैबोन देश के राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति हैं अली बोंगो अंडिम्बा। नाम लिख देता हूँ, अली बोंगो और अंडिम्बा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, और राजधानी की बात करें तो राजधानी है लिब्रेविले। कौन है? लिब्रेविले। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में CBSE ने AI करिकुलम को इंटीग्रेट करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर होगा IBM के साथ। ठीक है, तो अब सबसे पहले समझते हैं कि CBSE क्या है। CBSE तो इसका फुल फॉर्म होगा CBSE का केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है ना। और एक क्यों किया गया है, साझेदारी क्यों हुई है? तो साझेदारी इसलिए हुई है क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो शैक्षणिक वर्ष है ना वो बहुत प्रभावित हुआ है। शैक्षणिक वर्ष 2020 से 2021 ये बहुत प्रभावित हुआ है। तो इसके लिए कक्षा 11 और 12 ठीक है के पाठ्यक्रम को क्या किया गया है? एकीकृत किया गया है। किसके माध्यम से? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो AI का फुल फॉर्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके माध्यम से एकीकृत किया गया है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले आप एक चीज़ और जान लीजिए कि IBM क्या है। तो IBM क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
मशीन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में रमेश टीकाराम का निधन हुआ है, उनका संबंध था। तो इनका संबंध ऑप्शन बी खेल से था। ए, रमेश टीकाराम जिनका निधन हुआ है, इनका निधन कोविड-19 की वजह से हुआ है। ठीक है, और रमेश टीकाराम एक पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थे। पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थे। ठीक है, वर्ष 2002 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, और वर्ष 2000 में इन्होंने ही बैडमिंटन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। ठीक है, जो अभी किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के लिए ऑप्शन सी सही होगा, जो 17 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के महत्व के बारे में जान लेते हैं। इसका क्या महत्व है? तो लोगों को जागरूक करने और दुनिया भर में हो रहे गंभीर अपराधों पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, इसका महत्व है, इसलिए मनाया जाता है। इसका मुख्यालय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होगा, माफ कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, तो इसका मुख्यालय है हेग में, जो नीदरलैंड में पड़ता है। सही नाम द हेग होगा और नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन हैं? अध्यक्ष हैं चिली इबो ओसुजी। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी वर्ष 2002 में। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, जो नीदरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष कौन है? चिली इबो ओसुजी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आने वाले दिनों में इसरो द्वारा अमेजोनिया 1 उपग्रह प्रक्षेपित किया जाएगा। यह उपग्रह किस देश का है? तो इसके लिए ऑप्शन बी आपका सही होगा, जिसका उत्तर है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील से अमेजोनिया एक उपग्रह है ब्राज़ील देश का, लेकिन प्रक्षेपित कहाँ से होना है? तो प्रक्षेपित कर रहा है इसरो। इसका नाम है भारतीय अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है? तो पृथ्वी का अवलोकन किया जाना है। पृथ्वी के अवलोकन के लिए इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है, और यह PSLV के द्वारा
प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है, इसे ब्राज़ील द्वारा स्थानीय स्तर पर डिज़ाइन किया गया है और परीक्षण भी ब्राज़ील ही करेगा। ठीक है, ब्राज़ील करेगा। और प्रक्षेपित कौन करेगा? तो प्रक्षेपित इसरो करेगा। कहाँ से, किसके माध्यम से? तो PSLV के माध्यम से करेगा। ठीक है, ब्राज़ील के इस उपग्रह से अमेज़न वन में वृक्षों की कटाई पर निगरानी रखी जाएगी। ठीक है, ये अमेज़न वन वही है जो अमेज़न के जंगल में अभी आग लग गई थी हाल ही में कुछ दिन पहले, तो ये कहाँ पड़ते हैं? ब्राज़ील में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मधु बाबू पेंशन योजना की शुरुआत की? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ओडिशा। ठीक है, तो उड़ीसा सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मधु बाबू पेंशन योजना की शुरुआत की है। ठीक है, इसमें पहले मधु बाबू पेंशन योजना में पहले निराश्रित महिलाएं, विकलांग, वृद्ध शामिल थे। ठीक है, अब ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। ठीक है, ट्रांसजेंडरों को उम्र के हिसाब से, जैसी जिसकी उम्र होगी उसके हिसाब से 500 से लेकर 900 रुपये तक की पेंशन दी जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस पत्रकार को प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स 2020 दिया गया है? ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न क्लियर करें, यहाँ यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स 2020 ये भी लिखा होगा तब भी प्रश्न यही है। ठीक है, तो किसे दिया गया है? तो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि शाहिदुल आलम और स्वेतलाना प्रोकोपायवा इन दोनों लोगों को दिया गया है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स 2020। ठीक है, अब शाहिदुल आलम कौन है? तो ये बांग्लादेश के हैं। और कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। पहले तो ये समझ लो, ये बांग्लादेश के हैं और बांग्लादेश में जर्नलिस्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है, और स्वेतलाना प्रोकोपायवा कौन है? तो ये महाशय रूस से हैं। ठीक है, और यह रेडियो फ्री यूरोप या रेडियो लिबर्टी एक ही बात है के क्षेत्रीय संवाददाता हैं, ठीक है। अब प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स किसको दिया जाता है? प्रश्न ये उठता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमलों, खतरों या कारावास, ठीक है, की स्थिति में प्रेस की स्वतंत्रता का बचाव करने का साहस जो भी दिखाएगा उसको क्या मिलेगा? प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स। तो शाहिदुल आलम और स्वेतलाना प्रोकोपायवा ने दोनों ने ही प्रेस की स्वतंत्रता को बचाने के लिए साहस दिखाया है, तो इन्हें नवाजा गया है प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मेडिकेव नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने मेडिकेव नामक पोर्टेबल अस्पताल बनाया है, जो 4 घंटे में तैयार हो जाएगा और 4 घंटे में तैयार होने के बावजूद 4 घंटे में तैयार हो जाएगा और 2 लोग मिलकर इसको तैयार कर सकते हैं मात्र 4 घंटे में। और इसमें एक आइसोलेशन वार्ड बनाया जा सकता है और 2 आईसीयू बेड तैयार किए जा सकते हैं। तो स्थानीय स्तर पर बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है, क्योंकि 4 घंटे में बनकर तैयार हो जाएगा, 2 लोग बना लेंगे, एक आइसोलेशन वार्ड मिलेगा और 2 आईसीयू बेड मिलेंगे। ठीक है, ये बनाया क्यों गया है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोविड-19 की स्क्रीनिंग से लेकर आइसोलेशन तक की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, की सुविधा मिलेगी। ठीक है, इसका लॉन्च कहाँ होना है? तो लॉन्च हुआ है केरल के वायनाड में, वायनाड। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये लॉन्च है, लॉन्च किया गया है कहाँ? केरल के वायनाड में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है केवीआईसी ने, यहाँ ने है, ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली में पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। ठीक है, अब केवीआईसी क्या है? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। ठीक है, यह प्रशिक्षण केंद्र क्यों खोला गया है? तो चमड़ा कारीगरों को प्रशिक्षण देने के लिए, कि प्रशिक्षण के लिए खोला गया है। ठीक है, इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब चलते हैं कल के जवाब की ओर। एक कल प्रश्न पूछा गया था आपसे कि भारत का पहला रेलवे केबल ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, अब बारी है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो कि है कि हाल ही में भारत ने कोरोना वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल किस शहर में शुरू किया है? तो ऑप्शन है श्रीनगर, शिमला, रोहतक, सोनीपत। इसका जो भी उत्तर सही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।